हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के नए सीटेट के क्लास में, जिसमें फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे राज्यों की कुछ विशेषताओं के बारे में जो आपके ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो स्टेट, जो भी आपके स्टेट होते हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उसमें जो भी उनकी विशेषताएँ होती हैं उन सभी विशेषताओं को पढ़ेंगे एनसीईआरटी लेवल से, जो आपके एग्ज़ाम में जो है कि हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गाइस इससे आपको क्षमा चाहेंगे क्योंकि हमारी जो क्लास थी 6 महीने से लगभग नहीं पढ़ा रहे थे, क्योंकि हमारा जो माइक था वो ख़राब हो गया था। तो क्षमा चाहेंगे। आज से क्लास स्टार्ट हो गई है और आपको डेली क्लास मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस प्रकार की क्लास आपको सीटेट से संबंधित डेली मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं असम से। तो देखिए, असम की सीमा पश्चिम बंगाल से जुड़ी होने के कारण इसे उत्तर पूर्वी राज्य का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये उत्तर और पूर्व राज्यों का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि ये पश्चिम बंगाल से जुड़ी है। ठीक है, अगला आपका ये दिया है कि इस राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों का प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल नदी और नीली पहाड़ियों का प्रदेश भी इस राज्य को कहा जाता है। कि इसको तो असम को कहा जाता है। अगला आपका टॉपिक है कि असम की अधिकारिक भाषा जो है असमी और बोडो है। यहाँ की भाषा जो है असम और बोडो है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है टॉपिक कि बागुरुम्बा बोडो समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला समूह नृत्य है। ठीक है, बागुरुम्बा क्या है? बोडो ये आपका क्या है? असम का एक नृत्य है जो आपका समूह में किया जाता है। ये आपका अगला टॉपिक है कि यहाँ पुरुषों की पारंपरिक पोशाक धोती और गमछा है, जबकि स्त्रियों को जो है मेखला होती है। ठीक है, लंबी स्कर्ट और चादर पहनती है। तो यहाँ का जो चर्चित पोशाक हो गया आपका, हो गया धोती, और हो गया आपका क्या हो गया? गमछा। और महिलाओं का आपका फ्रेंड्स हो गया, महिलाओं का हो गया आपका, स्त्रियों का मेखला यानी लंबी स्कर्ट और चादर। अगला टॉपिक आपका दिया है कि असम में घर जमीन से 10 या 12 फीट ऊपर होते हैं। ऊंचाई में बनाने की वजह भारी बारिश होती है। ठीक है, तो ऊंचाई पर क्यों बनाया जाता है बांस से घर? क्योंकि यहाँ पर जो है कि हमेशा बारिश होती रहती है। इस कारण से यहाँ घर जो है कि बांस से ही बनाया जाता है और ऊंचा बनाया जाता है, ताकि पानी जो है कि न आए। अगला आपका दिया टॉपिक कि ये बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। ठीक है, ये लकड़ी से ही बनाए जाते हैं। अगला आपका दिया है कि असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। ठीक है, यानी कि असम में जो है बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है और पानी भर जाता है। इस कारण से यहाँ के जो बनाए जाते हैं मकान वो बांस से बनाए जाते हैं। यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो है कि बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं लोग। अगला आपका दिया है कि बिहू। ठीक है, बिहू क्या है? तो यहाँ का एक त्यौहार है। बिहू जो देखिए यहाँ का असम का एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, और यह जो है कि वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि एक वर्ष में ये 3 बार मनाया जाता है। कब कब मनाया जाता है इसका देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए आप कब कब मनाया जाता है ये। तो यह खेती के कार्य से संबंधित अवसरों को मनाया जाता है, यानी कि जब खेती कार्य होता है तब मनाया जाता है। किसानों द्वारा बीज बोआगू बिहू को रंगोली बिहू के लिए प्रार्थना के रूप में काती बिहू मनाया जाता है। ठीक है, काती बिहू मनाया जाता है। एक होता है बोगाली बिहू और एक होता है और मागो बिहू की कटाई होने के पर मनाया जाता है। एक होता है आपका मागो बिहू, यानी 3 जो है कि आपका नृत्य यहाँ मनाया जाता है।
उसके बाद आपका जो है फसलों की बुआई होने पर भोगाली बिहू मनाया जाता है। जब कटा जाती है फसल तो भोगाली बुआग बिहू मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कुछ छूट गया टॉपिक। यहाँ पर दिया है कि खड़ी फसलों की खुशहाली के लिए भी यहाँ पे कुछ टॉपिक छूट गया है। ठीक है फ्रेंड, तो इसे छोड़ देते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ से हम लोग दिया कि माघ बिहू 14 और 15 जनवरी यानी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथम एवं द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका या उरुक कहते हैं। ठीक है, अगला आपका दिया है इस दिन अस्थाई शेड यानी छप्पर बनाते हैं जिसे भेलाघर कहा जाता है और समूह भोजन का आयोजन होता है, यानी कि खाना पीना भी उस दिन होता है, बनाया जाता है। अगला आपका दिया है कि बोरा जो है असम में खाए जाने वाला चावल की एक किस्म है। ठीक है, तो बोरा क्या है? चावल की किस्म है जो है कि असम में होती है, जो पकाने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। ठीक है, अगला आपका दिया कि बिहू त्यौहार चावल की नई फसल कटने पर असम में मनाया जाता है। जब फसल की कटाई हो जाती है यानी कि धान की कटाई जब हो जाती है तो ये जो त्यौहार है वो मनाया जाता है बिहू। अगला आपका दिया है भेलाघर। देखिए भेलाघर घास और बांस से बनाए जाते हैं। ठीक है, इसकी जो बनावट होती है वो घास और बांस से मिलकर जो है वहाँ के निवासी बनाते हैं। अगला आपका दिया है ताव यानी कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई उस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्ते से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल तैयार हो जाता है। ठीक है, तो चेवा चावल को बनाने के लिए इस प्रकार से आपका जो है कि केला का पत्ता ऊपर रख करके बनाया जाता है। अगला आपका दिया है औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं और लड़कियां रंग बिरंगे मेखला चादर पहनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि औरतें जो है कि पीले कपड़े पहनती हैं और लड़कियां जो है कि रंग बिरंगे मेखला चादर पहनती हैं। अगला आपका देखिए भात भुट्टो चावल और रस्से वाली सब्जी को कहते हैं। भात भुट्टो चावल और रस्से वाली सब्जी को कहते हैं। अगला आपका दिया है केरल। केरल के स्टेट में जो है कि क्या क्या महत्वपूर्ण है इसके बारे में आज हम लोग जान लेते हैं। दिया कि केरल के निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, केरल की राजधानी किसके निकटतम में? तो ये आपके तमिलनाडु और कर्नाटक के पास में है। ठीक है, जब आप मैप देखेंगे तो मैप से आपको पता लगेगा कि ये जो है आपके सटा हुआ है कर्नाटक और तमिलनाडु के समीप में। इसकी राजधानी कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम है। ये भी आपको याद रखना, तिरुवनंतपुरम कभी कभी पूछेगा। अगला दिया है कि केरल को ईश्वर की अपनी धरती यानी कि गॉड्स ऑन कंट्री भी कहा जाता है। केरल को क्या कहा जाता है? तो ईश्वर की अपनी धरती यानी गॉड्स ऑन कंट्री। ठीक है, अगला आपका दिया है कि केरल का राज्य पशु जो है हाथी है। वहाँ का पशु जो है क्या है? हाथी है और उसका वृक्ष जो है नारियल है, याद रखना है। केरल का राष्ट्रीय पशु हाथी है और वहाँ का वृक्ष जो है नारियल है, इसको याद रखना है। केरल में पुरुष ज़्यादातर मुंडू वस्त्र पहनते हैं जिसे कमर में बांधा जाता है। ठीक है, तो मुंडू वस्त्र क्या है? तो वहाँ के लोग जो है कि केरल के यहाँ इसको जो है कि बांधे रहते हैं, किसमें? कमर में, तो इसको कहता है मुंडू वस्त्र। यहाँ की महिलाएं जो है मोने रेंदू वस्त्र पहनती हैं।
ठीक है, इसको भी याद रखना है। दिया है कि इडियप्पम, इसे नुलप्पम भी कहा जाता है। इडियप्पम कुछ है जो है, इसको जो है नुलप्पम भी कहा जाता है। इसे चावल के आटे से तैयार किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो है कुछ खाने वाली कुछ आइटम है, वस्तुएं हैं जिसको जो है चावल के आटे से तैयार किया जाता है, तथा तोरान लंबी फलियों के छोटे छोटे टुकड़े से बना व्यंजन होता है। ये एक तोरान जो होता है छोटे छोटे फलों से जो है कि टुकड़े से बनाया जाता है, जिसको कहते हैं वहाँ के लोग तोरान। यहाँ तक हो गया आपका। इसे जो है केरल में खाया जाता है। अगला आपका दिया है कि ओणम केरल का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। ठीक है, तो केरल का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार क्या है? ओणम। अगला आपका टॉपिक दिया है कि विशु अथवा मलयालम नव वर्ष एक बड़ा त्यौहार है। क्या है? विशु और मलयालम जो है कि केरल का एक नव वर्ष का सबसे बड़ा त्यौहार है। अगला आपका टॉपिक दिया कि कलरी पयुट्टू, यह एक लड़ाकू नृत्य है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है अभ्यास किया जाता है, लड़ा जाता है, जिसे अभ्यास में उच्च स्तर की वैज्ञानिक सैन्य कला माना जाता है। अगला आपका दिया है कि कुंठू नृत्य एक प्रकार का संस्कार नृत्य तथा कथकली नृत्य केरल के है। ये भी आपको याद रखना है, कथकली और आपका कुंठू नृत्य। कुंठू कैसा नृत्य है? तो ये संस्कार नृत्य है, और कथकली एक भी केरल का नृत्य ही है। तो दोनों को आपको याद रखना है। अगला आपका दिया है कि गुजरात से केरल तक की तट यात्रा के बीच में जो है कि महाराष्ट्र पड़ता है, कर्नाटक पड़ता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। गुजरात से केरल तक के बीच में पड़ता है आपका महाराष्ट्र और कर्नाटक बीच में। कोझीकोडम केरल में है। कोझीकोड क्या है? केरल में है। मल्लापुरम जिला केरल में है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये चर्चित है, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला आपका टॉपिक दिया है कि गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। केरल में टैपियोका जमीन के नीचे उगाया जाता है। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टैपियोका। ठीक है, पूछता है एग्जाम में कि टैपियोका जो है क्या है, कहाँ उगाया जाता है। तो ये जमीन के अंदर उगाया जाता है, और यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग जो है उबाल कर खाते हैं। टैपियोका को कप्पा भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि टैपियोका का दूसरा नाम क्या है, तो कप्पा है। ठीक है, अगला आपका है कि बल्लम। तो लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है, जिसको केरल में ये पाई जाती है, उसको कहा जाता है बल्लम। बल्लम को आपको याद रखना है। ये क्या है? तो केरल की एक नाव है, जिसको बोला जाता है आपको बल्लम। अगला क्वेश्चन है कि केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो केरल की भाषा कैसी है? तो ये आपकी मलयालम। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है बलियम्मा। ठीक है, मलयालम भाषा में जो है माँ की बड़ी बहन यानी मौसी को बोला जाता है बलियम्मा, और नानी को कहा जाता है अम्मुम्मा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चाचा को कहा जाता है टिप्पन, और चाची को कहा जाता है कुंजम्मा। तो ये आपको याद रखना है। और पिता को भी कहा जाता है आपका अप्पा। किस भाषा में बोला जाता है? तो ये जो रहता है आपका मलयालम भाषा में। अगला आपका टॉपिक, केरल में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फेरी नाव का क्या कहता है? प्रयोग किया जाता है। एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो किस नाव का प्रयोग? फेरी नाव। और लकड़ी से एक छोटी बनी नाव होती है, उसको कहता है बल्लम। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि केरल को मसालों का बगीचा यानी गार्डन ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। ठीक है, तो मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। यहाँ तेज पत्ता, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, इलायची
यानी कार्डामम आदि को उगाया जाता है। अगला आपका दिया है कि यहाँ केले के फूल से सब्जी बनाई जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना है कि केले के फूल से सब्जी कहाँ बनाई जाती है, तो आपको केरल में, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा एग्जाम में। अगला है कि केरल में नारियल के पेड़ अधिक उगते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया है कि तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है। तमिलनाडु कहाँ स्थित है, तो ये भारत के दक्षिण में स्थित है। इसके पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र, यानी आंध्र प्रदेश। अगला आपका आ गया आबू धाबी। तो देखिए आबू धाबी क्या है, तो ये जो है यह देश रेगिस्तानी इलाके में है। ये देश कहाँ पर है, रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। यहाँ पानी बहुत कीमती है, क्योंकि यहाँ न तो वर्षा होती है और न ही नदियाँ, झील तथा तालाब हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे वर्षा भी नहीं होती है, न झील ही है और न ही तालाब है। इस कारण से जो है कि यहाँ पर पानी बहुत ही कीमती है। यहाँ की भाषा की बात किया जाए तो भाषा अरबी है। यहाँ रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर जमीन यानी कि बालू के नीचे जो होता है तेल होता है, रेतीली जमीन के नीचे पानी नहीं मिलता है, वर्षा होती ही नहीं तो पानी कहाँ से मिलेगा, नहीं यहाँ पर झील है और नहीं तालाब है, तो यहाँ पे क्या मिलता है, तेल मिलता है। उसके बाद यहाँ खजूर के पेड़ अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं, ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि खजूर के सबसे अधिक पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आबू धाबी में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तानी इलाका है, तो यहाँ पे ये पेड़ सबसे ज़्यादा उगते हैं। आबू धाबी की करेंसी जो है आपका दिरहम है, ये भी आपको याद रखना है कि आबू धाबी की करेंसी क्या है, यानी यहाँ की पैसा क्या है, तो यहाँ का पैसा जो है आपका दिरहम है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि आबू धाबी में रेत के पहाड़ या टीले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रेत के टीले यानी कि बालू के टीले पाए जाते हैं। आबू धाबी का टाइम जोन यानी GST, ग्रीनविच मीन टाइम जोन से 4.5 घंटा, यानी कि यहाँ पे दिया है 4 घंटा, ठीक है, तो 4 घंटा मान लेते हैं। 4 घंटा जो है कि 4.5 घंटा होना चाहिए, लेकिन 4 घंटा दिया तो 4 ही घंटा रहती है, ठीक है, 4 घंटा क्या है आगे है, और IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से यानी GMT से 5.5 घंटा आगे है, ठीक है, तो ये 4 घंटा सही दिया है, गलत नहीं है, 5.5 घंटा आगे है। इसलिए आबू धाबी से भारतीय समय यानी कि 1 घंटा 30 मिनट आगे है, ठीक है, ये देखिए 4 घंटा हो गया, ये है 5.5 घंटा, तो 5.5 घंटा में से आप घटा देंगे 4 घंटा, तो कितना हुआ आपको, हुआ 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है, तो कितना आगे है, 1 घंटा 30 मिनट। आगे दिया है कि अगर आबू धाबी में रात के 9 बजे होंगे तो भारत में रात के 10:30 बजे होंगे। क्यों बजे होंगे, क्योंकि 1 घंटा 30 मिनट जो है कि इंडियन टाइम आगे है, इस कारण से 1.5 घंटा आपका जो है बढ़ जाता है। तो एग्जाम में आपका ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर आबू धाबी में अगर मान लीजिए कि 9 बज रहे हैं तो इंडिया में क्या बज रहे हैं, ठीक है, तो आपको 1.5 घंटा जोड़ करके बता देना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि लेह लद्दाख। देखिए लेह लद्दाख जो है कि भारत के उत्तरी छोर पर स्थित है, यानी देखेंगे आप जो उत्तरी भाग में सबसे ऊपर वाले भाग में, तो ये लेह लद्दाख है और उधर जम्मू कश्मीर भी है। देखिए आपका दिया है कि लद्दाख के उत्तरी और पूर्वी भाग में चीन है, पश्चिमी भाग में जो है कि आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है, देखिए पश्चिम में जम्मू कश्मीर आ गया, उत्तर में आपका लद्दाख आ गया और उत्तर पूर्व में आपका चीन पड़ता है।
और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और इसके इलाके में हिमाचल प्रदेश भी स्थित है। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन दिया है कि बौद्ध संस्कृति की बहुलता के कारण इसे छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है। इसको कौन सा तिब्बत कहता है? छोटा तिब्बत। क्यों कहा जाता है? बौद्ध संस्कृति यहाँ पर की बहुत चढ़ी बहुलताएं हैं, इस कारण से इसको कहा जाता है छोटा तिब्बत। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, लद्दाखी भाषा में दूध को कहा जाता है ओमा। क्या कहा जाता है? ओमा। लद्दाख में जो टोपी दुल्हन पहनती है उस टोपी को बोला जाता है पेराक या पेराग जुगिन। ठीक है, पेराग जुगिन कहा जाता है या पेराक कहा जाता है, या उसको बोला जाता है झुगुनी। ठीक है। अगला आपका दिया है सांप, जिसे लद्दाखी में न्यांगपे कहा जाता है। सांप को जो है कि लद्दाखी भाषा में क्या बोलते हैं? आपका न्यांगपे कहा जाता है। ठीक है। भुने हुए जौ का आटा लद्दाखियों का प्रिय भोजन है। ठीक है, तो उनका प्रिय भोजन क्या है लद्दाखियों का? तो जौ का भुना हुआ आटा है। छम नृत्य और जाबरो नृत्य लद्दाख नृत्य है। छम नृत्य और जाबरो नृत्य क्या है? तो ये लद्दाख का नृत्य है। अगला आपका क्वेश्चन दिया है कि लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। यानी आपको लद्दाख जाना है तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे? तो जम्मू कश्मीर आगे पड़ता है, उसके बाद लद्दाख पड़ता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान यानी कि कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। अगला आपका दिया है कि यहाँ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। ठीक है, कितने फ्लोर होते हैं? तो 1 होगा या फिर 2 फ्लोर होते हैं। घर पत्थर के होते हैं जिनकी छतें और फर्श लकड़ी की होती हैं। दीवार मिट्टी की और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। यहाँ कम बारिश होती है, यहाँ पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं। लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लद्दाख में बात की जाए तो पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, नहीं ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, और यहाँ पर लकड़ियों की सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला टॉपिक है कि मोटे पेड़ का तना छत को मजबूत बनाने में मदद करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मोटे पेड़ का तना का प्रयोग जो है कि छत को बनाने के लिए प्रयोग करते हैं यहाँ के लोग। ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है। जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो घर के सदस्य खुद भी ग्राउंड फ्लोर में रहने आ जाते हैं। ठीक है, यानी ग्राउंड फ्लोर में आप लोग जो है जानवरों को रखते हैं। जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो वो लोग भी ग्राउंड फ्लोर में खुद आ जाते हैं रहने के लिए। ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होती। गर्मी के मौसम में यहाँ लोग फल सुखा लेते हैं और सर्दियों में इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि गर्मी का जब मौसम आता है तो फल को सुखा लेते हैं और सर्दी में उस फल का इस्तेमाल जाड़ों के दिनों में करते हैं यहाँ के लोग। लद्दाखी क्षेत्र भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख में स्थित पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई आबाद जगह का नाम है द्रास। ठीक है, यहाँ पर द्रास लिखा है, द्रास भी रहता है कहीं कहीं लिखा, तो आप लोग द्रास भी याद रखिएगा। द्वास यहाँ पे लिखा है, कहीं कहीं द्रास भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते क्योंकि वे अधिक ऊंचाई पर होते हैं और हिमालय की दृष्टि छाया में पड़ते हैं। क्यों नहीं प्रभावित होते हैं? देखिए,
यहाँ पर जो भारत में जो ठंडे रेगिस्तान है मानसून से क्यों नहीं प्रभावित होते हैं, तो यहाँ पर जो है कि हिमालय की जो है कि ऊंचाई पर जो होते हैं और हिमालय की वृष्टि छाया में पड़ते हैं, इस कारण से जो है ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं। अगला आपका टॉपिक दिया है, यहाँ पे जो है कि लाल मिर्च, नारंगी कद्दू, सुनहरे पिट्टे भुट्टे यहाँ पे मिलते हैं। अगला आपका दिया है कि श्रीनगर से लद्दाख जाते हुए कारगिल रास्ते में पड़ता है, यानी आपको श्रीनगर से लद्दाख जाना है तो बीच में जो है कि एक रास्ता पड़ता है जिसका नाम है कारगिल। यहाँ सकरे रास्ते होते हैं, पहाड़ी इलाकों में नायलॉन का टेंट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पहाड़ी इलाकों में किस का इस्तेमाल किया जाता है, तो नायलॉन का टेंट। लद्दाख में जूले जूले का मतलब होता है वेलकम। ठीक है, जूले जूले का मतलब होता है वेलकम। ट्राली क्या होती है, तो लकड़ी से बना झूला, इसका इस्तेमाल लद्दाख में नदी को पार करने के लिए किया जाता है, जिसको बोला जाता है हम लोग टाली। टाली होती है लकड़ी से बनी होती है और इसको जो है कि नदी को पार करने के लिए बनाया जाता है। स्कीट पोपुल जो होता है लद्दाख का एक गांव है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग चांगथांग। चांगथांग क्या है, तो चांगथांग टॉपिक से हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए चांगथांग जो है पश्चिमी उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। यह 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जो कुछ हद तक भारत लद्दाख क्षेत्र के दक्षिणी पूर्वी भाग में फैला हुआ है। ठीक है, तो जो कुछ भाग है यानी चांगथांग का जो भाग है वो कुछ भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिणी पूर्वी भाग में फैला हुआ है। ठीक है, ये जो है इंडिया का जो है कि एक पठार है। अगला टॉपिक आपका दिया है कि यह चांगपा नाम की प्रजाति है। यहाँ पर जो है एक चांगपा नाम की प्रजाति पाई जाती है, जिसकी आबादी कुल 5000 लोग हैं। यहाँ हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। चांगपा लोग अपने टेंट को रैम्बो कहते हैं। क्या कहते हैं, रैम्बो। ठीक है, यहाँ पर जो है कि एक चांगपा जनजाति पाई जाती है, जहाँ पर जो है कि 5000 लोग लगभग रहते हैं और अपने टेंट को क्या बोलते हैं, रैम्बो। यहाँ जो है कि सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा चलती है। ठीक है, कितना, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलती है यहाँ पे चांगथांग पे, पहाड़ी पे। अगला आपका दिया है कि चांगथांग, चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब होता है ऐसी जगह से है जहाँ कम लोग रहते हैं। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर कम लोग रहते हैं उसका बोलते हैं चांगथांग। यहाँ एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। रैबो अर्थात टेंट के पास एक जगह होती है जिसे ये लोग लेखा बोलते हैं, जहाँ ये अपनी बकरी और भेड़ों को रखते हैं। ठीक है, तो रैम्बो यानी कि टेंट के पास में एक जगह होती है जिसमें जो है कि बकरी और भेड़ों को जो लोग रखते हैं उसको बोला जाता है रैम्बो। ठीक है, रैम्बो बोला जाता है नहीं, इनको बोला जाता है लेखा। ठीक है, ये क्या होती है, रैम्बो को आती है कि टेंट के पास में एक जगह होती है उसको बोला जाता है, जिसमें बकरी और भेड़ों को रखते हैं उसको बोला जाता है लेखा। अगला आपका टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। लेखा की दीवारें पत्थर की बनाई होती हैं। किसकी बनी होती हैं, तो ये दीवारें बनी होती हैं, लेखा दीवारें पत्थर की बनी होती हैं। हर परिवार अपने जानवरों पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाता है। औरतें और छोटी बच्चियां जानवरों को गिनकर चराने के लिए ले जाती हैं और फिर लौटकर उन्हें दोबारा गिनती हैं। यहाँ लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने के लिए ले जाते हैं, जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम होते हैं। ठीक है, इनके बाल कैसे होते हैं, तो घने और
मुलायम बाल होते हैं, ठीक है। और इनके बाल से जो है कि पश्चिमा शाल भी बनाई जाती है। तो आगे टॉपिक में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपका आ गया विश्व प्रसिद्ध पश्चिमा शाल। तो पश्चिमा शाल जो है चांगपा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बाल से बनती है। जिन बकरियों से मुलायम पश्चिमा ऊन मिलती है वहाँ बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर ऊपर रहती है। ठंड में टेम्परेचर टेम्परेचर यहाँ पर लिखा है टेम्परेचर होता है, ठीक है। टेम्परेचर होता है 0 डिग्री से 40 डिग्री, कितना रहता है 0 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। अगला आपका दिया है कि बकरी के शरीर पर गर्म बालों का कोट बन जाता है, ठीक है। तो बकरी के जो शरीर पर ऊपर से बाल जम जाता है जिससे एक बालों का गर्म कोट बन जाता है और इसमें से कुछ बाल बकरियां गर्मियों में गिरा देती हैं, जिनका प्रयोग पश्चिमा शाल बनाने में होता है। इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होता है। समझ लिए कितना पतला होता है, यानी हमारा एक बाल और बकरी के 6 बाल, यानी एकदम ही पतला पतला बाल होता है। यह शाल हाथ से बनाया जाता है। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शाल बनता है। लगभग लगता है इसको बुनने में 250 घंटे। एक पश्चिमा शाल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग जम्मू कश्मीर के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। देखिए जम्मू और कश्मीर भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। इसकी सीमा जो है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख से मिलती है, ठीक है। इसको याद करने के लिए आपको मैप का सहारा लेना पड़ेगा। अगला आपका दिया है कि यह राज्य अखरोट का बड़ा निर्यातक है। अखरोट का सबसे बड़ा निर्यातक क्या कौन है? तो यह जम्मू कश्मीर। अगला है कि जम्मू अपने खूबसूरत मंदिरों और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, जहां लाखों यात्री वर्ष भर आते हैं। इसे मंदिरों का शहर भी कहते हैं तथा इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। ये भी आपको रखना है, याद रखना है कि जम्मू को क्या बोला जाता है? मंदिरों का शहर, और धरती का स्वर्ग भी इसको कहा जाता है। अगला आपका टॉपिक दिया है कि कश्मीर का राज्य पशु जो है होंगुल है और पक्षी जो है काले गर्दन वाली सारस। उर्दू जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा है। राज्य में स्थानीय भाषा कश्मी है, जिसे कोसूर कहा जाता है। अगला आपका दिया है कि फिरन एक प्रकार का कपड़ा का गाउन है जो कश्मीरियों का मुख्य पहनावा है। मुख्य पहनावा वहाँ का क्या है? गाउन है। बाजवान कश्मीर का 36 व्यंजनों वाला पकवान है। बाजवान क्या है? तो ये एक पकवान है 36 व्यंजनों वाला जम्मू का। इसे शादियों अथवा विशेष अवसरों पर बनाया जाता है। कहवा यानी केसर चाय भी अपनी खूबसूरत तथा औषधि महत्व के लिए विख्यात है, विश्वविख्यात है। अब देखेंगे हम लोग श्रीनगर के बारे में, ठीक है। जम्मू के बारे में पढ़ लिए, अब देखते हैं हम लोग श्रीनगर। देखिए श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ों में, कुछ पानी में और कुछ ऊंचे पर्वतों पर और कुछ पत्थरों में होते हैं और इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। हाउस बोट यह जो है कि 80 फीट तक लंबी हो सकती है तथा कितना हो सकती है? 80 फीट लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट तक चौड़ी हो सकती है।
एक होता है आपका देखिए डोंगा। तो देखिए डोंगा जो है कि यहाँ की एक झेलम नदी में डल झील में गिरती है। क्या एक नाव है, ठीक है। डोंगा एक जो है कि नाव है, झीलम नदी के डल झील में गिरती है। इसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से यह एक घर की तरह लगती है। इस पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। जो इसके छत पर डिजाइन होता है उसे बोला जाता है खत्म बंद, ठीक है। छत पर जो डिजाइन बना होता है इसको बोला जाता है खत्म बंद। कश्मीर की गांव में घर पत्थर से बनते हैं और ढलाने वाले छत होती हैं। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो दीवारों पर निकली होती हैं। इसे बोला जाता है हमारा डैब, ठीक है। जो खिड़कियां निकली होती हैं उनसे बोला जाता है डैब। इसमें सुंदर डिजाइन बना होता है। कुछ पुराने घर पत्थरों के बने होते हैं और कुछ जो है कि आपके ईंट और कुछ जो है कि लकड़ी के भी होते हैं। दरवाजे और खिड़कियों में सुंदर मेहराब है। अगला दिया कि शिकारा नाव पर्यटकों को आकर्षित करती है। कौन सी नाव? तो ये शिकारा नाव जो है कि पर्यटकों को क्या करती है? आकर्षित करती है। देखिए आपका कश्मीर में जो है कि सरसों का तेल में जो है, कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आपका देखिए गोवा में नारियल के तेल में, गोवा में जो है कि नारियल के तेल में और कश्मीर जो में जो है कि सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। कहवा कश्मीर की एक खास किस्म ये चाय है। उर्दू यहाँ की भाषा है और डोंगरी यहाँ की कश्मीरी क्या है? महत्वपूर्ण भाषा है। चार चिनारी पर्यटक स्थल श्रीनगर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की सीमा जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब तथा हरियाणा से लगती है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व में चीन के तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र की सीमा लगती है। धर्मशाला राज्य का लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। धर्मशाला जो है राज्य का पर्यटक स्थल जो है कि आपका यहाँ पर है। कुल्लू मनाली, कुल्लू और मनाली, डलहौजी और एक है आपका मैक्लोडगंज भी यहाँ पर प्रमुख दर्शनीय स्थल है। ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। देखिए अगला आपका कि हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पशु है वो है हिम तेंदुआ, राज्य पंछी ट्रामोचर जाजुराना और राज्य वृक्ष जो है देवदार है। कहाँ का है? ये हिमाचल प्रदेश का भाव। अगला आपका दिया कि यहाँ के प्रमुख पारंपरिक परिधान है रहीड़े, यानी सिर पर पहने जाने वाला एक दुशाला है जिसको कहा जाता है रहीड़े। देखिए यहाँ पर जो है कि पश्चिमा शाल, पट्टा तथा धोबड़ शाल आदि यहाँ पर जो है कि पहना जाता है इसको। अगला आपका दिया है कि हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय व्यंजन है जिसको बोला जाता है पटंडा। पटंडा बोला जाता है जो एक प्रकार का पैनकेक है। कांगड़ा की चाय भी राज्य की एक विशिष्ट पहचान रखती है। चैतुराल जो है हिमाचल प्रदेश का एक मुख्य पर्व है। फुलाइच भी राज्य का एक प्रमुख त्योहार है और यहाँ जो है फूलों का उत्सव होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए और थोड़ा सा और पढ़ेंगे ये वाला।
डंडरस नृत्य जो है कि शिकारी नृत्य, लोसर, सोना, चुकसाम, किन्नौरी नृत्य आदि जो है हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य है, याद आपको रखना है। डंडारस नृत्य, शिकारी, लोसर, सोना और चुकसाम नृत्य, किन्नौरी नृत्य आदि जो है कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। मनाली में जो है कि भारी बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है। तो कहाँ पर बर्फ पड़ती है, तो ये पड़ती है आपकी मनाली में, बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ती है। यहाँ पर घर जो है कि पत्थर और लकड़ी के बनाए जाते हैं, ठीक है, पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, जिनकी छतें जो होती है ढालू होती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में यहीं तक समाप्त करते हैं, लंबा टॉपिक है। अभी जो है कि जो बचा हुआ टॉपिक है उसको हम लोग कल कवर करेंगे, ठीक है। आज की क्लास को